नमस्कार, शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। सावन के पहले सोमवार पर रीवा के शिवालयों में उमड़ा भक्ति का सैलाब। महामृत्युंजय मंदिर में हुई श्रद्धालुओं को परेशानी। रीवा में जेईई नीट कोचिंग के शुभारंभ में संभागायुक्त कलेक्टर ने दिया सफलता का मंत्र। मेडिकल कॉलेज रीवा में आउटसोर्स कर्मचारियों का फूटा आक्रोश। रीवा में नहर निर्माण में खुलेआम धांधली, फूटा किसानों का गुस्सा। सर्पदंश से रीवा में 10 वर्षीय बालक की मौत, अगस्त में तीसरा मामला। रीवा पुलिस ने सेंधमारी के 4 आरोपियों को दबोचा, 10 लाख के जेवर बरामद। रीवा में फिर गहराया खाद का संकट, एनपीके के बढ़े दामों से बेहाल किसान। जमीन के बदले रेलवे में नौकरी न मिलने पर भड़के किसान, रीवा कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार। रीवा में संसाधनों की कमी से जूझ रहा वन्य प्राणी रेस्क्यू दल। रीवा पुलिस ने नशीली कफ सिरप व कैप्सूल की तस्करी करते 4 तस्कर किए गिरफ्तार। मऊगंज में सावन के पहले सोमवार पर देव तालाब में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। सतना के गैबीनाथ धाम में उमड़ी भीड़, जलधारी से हुआ जलाभिषेक, गर्भगृह बंद। सतना में ब्रेक फेल होने से ढलान पर लुढ़का खाद लदा ट्रक, मां बेटी ने भागकर बचाई जान, बड़ा हादसा टला। सतना में 20 साल से बंद डीजल टैंक में उतरे 2 कर्मचारी बेहोश, फायर टीम ने बचाया। मैहर में बाइक से स्कूल जा रहे हाई स्कूल प्राचार्य को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, गंभीर हालत में सतना रेफर। सीधी में नशे में धुत आरक्षक का रोड शो, नशे से दूरी अभियान के बीच खाकी शर्मसार। और स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर रीवा में मेडिकल छात्रों का उग्र प्रदर्शन। रीवा सतना समेत विंध्य अंचल में झमाझम बारिश के आसार, अलर्ट जारी। अब खबरें विस्तार से। सावन मास के पहले सोमवार पर पूरा रीवा शहर शिव भक्ति के रंग में रंगा नजर आया, जहां तड़के से ही प्रसिद्ध महामृत्युंजय मंदिर और मनकामेश्वर मंदिर समेत शहर के सभी प्रमुख शिवालयों में जलाभिषेक व रुद्राभिषेक के लिए भक्तों की लंबी कतारें लग गईं। मंदिर परिसरों में भव्य भंडारों और हर हर महादेव के जयकारों से दिन भर भक्तिमय माहौल बना रहा। शहर के सबसे प्रसिद्ध महामृत्युंजय मंदिर में भगवान शिव के दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा, जहां लंबी लाइनों में लगने के बाद लोगों को दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। हालांकि इस दौरान श्रद्धालुओं को अव्यवस्था के कारण भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। किले के अंदर स्थित इस मंदिर में जाने के लिए पहले मुख्य दरवाजा सभी के लिए खुला रहता था, लेकिन पिछले कुछ समय से वहां से प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब श्रद्धालुओं को मछरिया दरवाजे से लंबा चक्कर लगाकर मंदिर पहुंचना पड़ रहा है, जिससे दूरी काफी बढ़ गई है। हैरानी की बात यह है कि किले के ठीक सामने स्थित उपरेहटी के स्थानीय निवासियों को भी मुख्य द्वार से जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जिससे उन्हें भी मछरिया द्वार होकर घूमकर जाना पड़ रहा है। रीवा जिले के शासकीय स्कूलों में सोमवार से जेईई और नीट की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाओं की शुरुआत हो गई। एक्सीलेंस विद्यालय मारतंड क्रमांक 1 में संभागायुक्त शीलेंद्र सिंह और कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने कक्षाओं का शुभारंभ कर विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया। संभागायुक्त के विशेष निर्देश पर शुरू किए गए इस नवाचार का मुख्य उद्देश्य निजी कोचिंग संस्थानों के भारी भरकम आर्थिक बोझ से अभिभावकों को राहत देना और आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना है। कार्यक्रम के दौरान छात्रों का हौसला बढ़ाते हुए संभागायुक्त ने कहा कि सफलता की राह में आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके अंदर का डर है, जिसे दूर भगाना बेहद जरूरी है। शासकीय स्कूलों में ही इस तरह की स्तरीय कोचिंग मिलने से स्थानीय छात्रों और अभिभावकों में जबरदस्त उत्साह और खुशी का माहौल है। सभी स्टूडेंट से अपेक्षा करूंगा आपके मन में जो डर होता है, टीचर्स के मन में जो डर होता है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डर इस बात का होता है कि हम परीक्षा देने जा रहे हैं, पता नहीं कितने नंबर आएंगे, पता नहीं मैं पास होऊंगा कि नहीं पास होऊंगा, ये परीक्षा तो बहुत कठिन है, मेरे लायक है या नहीं है। इस तरह का जो डर टीचर्स के मन में डर रहता है, पता नहीं जेईई नीट की क्लासेस चालू कर रहे हैं, पता नहीं मेरा बोर्ड का रिजल्ट खराब ना हो जाए, जेईई नीट तो बहुत कठिन होता है, पता नहीं मैं पढ़ा पाऊंगा कि नहीं पढ़ा पाऊंगा। जो ये डर है, आपने
ये जो डर आपकी ज़िंदगी में है, किसी भी काम को करने के पहले जो आपके मन में डर है वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और अगर आप अपने दुश्मन को जितना मजबूत करोगे तो आपके जीतने की संभावना उतनी कम होगी। तो सबसे पहले अपने दुश्मन को कमज़ोर करने की ज़रूरत है, और आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है आपका अपना डर, जो आप अपने मन में बैठा लेते हैं। ये डर जिस दिन आपने अपने मन से भगा लिया कि ये काम मेरे लिए कठिन नहीं है और मैं करके ही दम लूँगा, वो काम कभी भी आपके जीवन में ऐसा नहीं हुआ कि आप नहीं कर पाए। रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में कार्यरत सफाई और सुरक्षा कर्मचारियों के सब्र का बांध आखिरकार टूट गया, जहां पिछले 3 महीनों से वेतन न मिलने से नाराज आउटसोर्स कर्मचारियों ने सोमवार को एक बार फिर कॉलेज के मुख्य गेट पर जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि 4 दिन पहले जब उन्होंने डीन का घेराव किया था तब जल्द भुगतान का आश्वासन मिला था, लेकिन अमल न होने पर उन्हें दोबारा सड़कों पर उतरना पड़ा। वहीं सूत्रों के मुताबिक समस्या की मुख्य वजह आउटसोर्सिंग कंपनी की लापरवाही है, जिसे मेडिकल कॉलेज प्रशासन से बजट का भुगतान तो मिल चुका है, लेकिन वो कर्मचारियों के खातों में सैलरी ट्रांसफ़र नहीं कर रही है। रीवा जिले के गढ़ परासी, टिकुरी और लालगांव क्षेत्र में बनाई जा रही नहर के निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल और व्यापक अनियमितताओं को लेकर स्थानीय किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है। समाजसेवी लवकुश तिवारी, सुनील पांडे, श्रवण मिश्रा, रमेश तिवारी, दीप नारायण पांडे, ब्रजेश सिंह और आशीष तिवारी निर्मल सहित अन्य ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि निर्माण एजेंसी नियमों को ताक पर रखकर काम कर रही है, जहां बालू की जगह क्रेशर से निकलने वाली अनुपयोगी डस्ट और पतले सरियों का बेधड़क प्रयोग किया जा रहा है। हद तो ये है कि नहर में बारिश का पानी भरा होने के बावजूद बिना रोक टोक घटिया काम जारी है, जिसके चलते नहर की नींव और प्लास्टर में अभी से मोटी मोटी दरारें उभर आई हैं। भ्रष्टाचार के इस खेल से नाराज क्षेत्र के किसानों और निवासियों ने निर्माण की गुणवत्ता सुधारने और पूरे मामले की जिला प्रशासन से उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। रीवा जिले में बारिश के मौसम के साथ ही सर्पदंश के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जहां अगस्त माह की शुरुआत में ही सांप के काटने से तीसरी दुखद मौत दर्ज की गई है। ताज़ा मामला गुड़ थाना क्षेत्र के ग्राम पतौता का है, जहां सोमवार सुबह करीब 7 बजे 10 वर्षीय बालक हिमांशु कोल जैसे ही घर से बाहर निकल रहा था, तभी एक विषैले सांप ने उसे डस लिया। परिजनों द्वारा आनन फानन में बालक को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मासूम के परिवार में कोहराम मच गया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। रीवा जिले की सगरा थाना पुलिस ने चोरी की एक बड़ी वारदात का पर्दाफाश करते हुए सेंधमारी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक 22 जुलाई को ग्राम हरिहरपुर निवासी उपेंद्र सिंह द्वारा सोने चांदी के आभूषणों की चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी नाजूल गोंड, राहुल गोंड, भोला गोंड और करण गोंड को हिरासत में लिया, जिन्होंने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी गए लगभग 10 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण और वारदात में प्रयुक्त 75,000 रुपए की मोटरसाइकिल बरामद कर ली है, जिसके बाद सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है। जो कल दिनांक को सूचना मिली कि जो मामले के आरोपी हैं वो सोने चांदी के आभूषण बेचने की फिराक में घूम रहे हैं, उनको अभिरक्षा में लिया गया, उनसे सख्ती से पूछताछ की गई, जिनके द्वारा अपराध कारित करना स्वीकार किया गया। चारों आरोपियों का पुलिस रिमांड लेकर उनसे लगभग 10 लाख रुपए के आभूषण बरामद किए गए हैं। साथ ही घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल वाहन को भी जब्त किया गया है। रीवा जिले में खाद का संकट एक बार फिर गहरा गया है, जिससे किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन दिनों बड़ी संख्या में किसान करहिया मंडी पहुंच रहे हैं, लेकिन स्लॉट बुक ना होने और ई टोकन ना मिलने के कारण उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। मंडी में डीएपी पूरी तरह गायब है, वहीं एनपीके खाद के दामों में अचानक प्रति बोरी 500 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी हो जाने से किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ गया है। किसानों का आरोप है कि खाद वितरण व्यवस्था में दोहरी नीति अपनाई जा रही है। सहकारी समितियों में नकद खाद नहीं मिल रही है, जबकि ऑनलाइन और ई पोर्टल पर पारदर्शी फीडिंग से वितरण होने पर उन्हें सीधा फायदा मिल सकता था। फिलहाल डबल लॉक व्यवस्था के तहत समितियों से पर्याप्त खाद न मिलने के कारण मजबूरन किसानों को निजी विक्रेताओं से ऊंची कीमतों पर खाद खरीदनी पड़ रही है।
ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के बदले नौकरी न मिलने से किसानों का आक्रोश एक बार फिर सामने आया है। इसी सिलसिले में बैसा गांव के प्रभावित ग्रामीणों ने रीवा कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और अपनी समस्या से अवगत कराया। ग्रामीणों का आरोप है कि जमीन अधिग्रहण के समय रेलवे विभाग ने नौकरी देने का भरोसा दिलाया था, जिसके तहत पूर्व में कई परिवारों को रोजगार मिला भी, लेकिन अब विभाग अचानक पात्र किसानों को नौकरी देने से साफ मुकर रहा है। किसानों ने ध्यान दिलाया कि इस मुद्दे को लेकर वे पहले भी लंबा आंदोलन कर चुके हैं, जिसमें जनप्रतिनिधियों ने मौके पर पहुंचकर आश्वासन दिया था, परंतु स्थिति जस की तस बनी हुई है। हम लोग इस आंदोलन को लेकर लगातार शासन और प्रशासन से उस चीज़ को मांगने के लिए जो शासन ने हमको लिखित रूप से दी थी कि हम प्रभावित परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देंगे, और उस परियोजना में अभी तक कुछ लोगों को नौकरी दिया भी सरकार ने, पर एकाएक तुगल की फरमान निकाल कर 2020 के बाद इन्होंने ये कह दिया कि अब हम नौकरी नहीं देंगे। कलेक्टर साहब इस ज़िले में उनकी जो छाप है, एक कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार और न्यायप्रिय व्यक्ति है, तो उनसे आस जगी है हम लोग। रीवा जिले में वन्य जीवों की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली रीवा वन परिक्षेत्र की रेस्क्यू टीम खुद लाचारी के दौर से गुजर रही है, जहां पर्याप्त संसाधनों के अभाव में टीम को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के मौसम में अक्सर जहरीले सांप और अन्य वन्य प्राणी रिहायशी मकानों में घुस आते हैं, जिससे इंसानी जान के खतरे के साथ साथ घबराहट में जीवों के मारे जाने की आशंका भी बनी रहती है। इन मूक प्राणियों को सुरक्षित बचाने के लिए जिला स्तर पर बनी रेस्क्यू टीम तो तैनात है, लेकिन ना तो उनके पास आधुनिक सुरक्षा उपकरण हैं और ना ही कोई चालू वाहन। स्थिति ये है कि टीम का इकलौता वाहन भी पंचर होकर महीनों से खड़ा है। रेंज अधिकारी वर्षा सिंह के मुताबिक ऑनलाइन माध्यमों से प्रतिदिन रेस्क्यू के लिए शिकायतें मिल रही हैं, जिन्हें सीमित संसाधनों के बल पर निपटाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अब तक सुरक्षित बचाए गए जीवों का कोई स्पष्ट आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। रीवा जिले की सिमरिया पुलिस ने अवैध नशीली टैबलेट और कफ सिरप की बिक्री करने वाले गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने भमरा से कुशवार मार्ग स्थित भटिया के पास घेराबंदी कर स्कूटी सवार 4 संदिग्धों को दबोच लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान राज सिंह, उमेश सिंह, अंकित सिंह और पवन रावत के रूप में हुई है, जिनके कब्जे से 210 पत्ते नशीली टैबलेट, 20 शीशी नशीली कफ सिरप और घटना में प्रयुक्त स्कूटी बरामद की गई है। कोई वैध दस्तावेज न प्रस्तुत कर पाने पर पुलिस ने माल जब्त करते हुए आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें अदालत में पेश कर दिया है। सावन महीने के पहले सोमवार पर मऊगंज जिले के ऐतिहासिक देव तालाब शिवधाम में श्रद्धालुओं का भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा, जहां ब्रह्म मुहूर्त से ही हर हर महादेव के जय घोष के बीच भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। मध्य प्रदेश के अलावा पड़ोसी राज्यों से आए हजारों श्रद्धालुओं ने शिव कुंड से जल लेकर भगवान भोलेनाथ पर गंगाजल, दूध, बेलपत्र और भांग अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान देव तालाब विधायक गिरीश गौतम ने भी मंदिर पहुंचकर विधि विधान से पूजन अर्चन और जलाभिषेक किया। मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा द्वारा एक ही रात में निर्मित इस अति प्राचीन चमत्कारिक मंदिर में जलाभिषेक के बिना 4 धाम की यात्रा अधूरी मानी जाती है। सुरक्षा और व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन व पुलिस द्वारा पार्किंग, पेयजल और भीड़ नियंत्रण के कड़े इंतजाम किए गए थे। सावन मास के पहले सोमवार पर सतना जिले के ऐतिहासिक गैबीनाथ धाम बिरसिंहपुर में तड़के से ही हर हर महादेव के जयकारों के साथ श्रद्धालुओं का भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा। तड़के 4:30 बजे भव्य मंगला आरती के बाद सुबह 5:30 बजे जैसे ही मंदिर के पट खुले, दर्शन और जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी कतारें लग गईं। भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंदिर प्रशासन ने गर्भगृह में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है, जिससे श्रद्धालु बाहर लगाई गई विशेष जलधारी के माध्यम से ही भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ स्थापित ऐतिहासिक खंडित शिवलिंग को मुगल शासक औरंगजेब ने क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया था और इसके दर्शन से उज्जैन के महाकाल मंदिर के समान ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सतना रेलवे स्टेशन के माल गोदाम परिसर में सोमवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब खाद की बोरियां लोड करते समय हैंड ब्रेक फेल होने के कारण एक ट्रक अनियंत्रित होकर ढलान पर नीचे की ओर लुढ़कने लगा। हादसे के वक्त ट्रक में ड्राइवर मौजूद नहीं था, जिससे बिना चालक के बेकाबू वाहन को अपनी तरफ आता देख पास ही खड़ी मां और बेटी ने तुरंत भागकर अपनी जान बचाई। अनियंत्रित ट्रक ने वहां खड़ी एक मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। ट्रक को स्टेशन रोड की दुकानों और मुख्य मार्ग की ओर तेजी से बढ़ते देख परिसर में अफरा तफरी मच गई, लेकिन मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने साहस का परिचय दिया और चलते हुए ट्रक पर चढ़कर जैसे तैसे उसका ब्रेक लगाकर उसे रोका। राहगीरों और प्रत्यक्षदर्शियों की इस मुस्तैदी व सूझबूझ की वजह से मुख्य सड़क पर होने वाला एक भीषण हादसा टल गया। सतना शहर के कोलगंवा थाना अंतर्गत सिमरिया चौराहा स्थित विंध्या फिलिंग पेट्रोल पंप पर सोमवार दोपहर सुरक्षा मानकों की अनदेखी के चलते एक गंभीर हादसा हो गया, जहां करीब 20 वर्षों से बंद पड़े भूमिगत डीजल टैंक की सफाई करने उतरे जबलपुर निवासी 2 कर्मचारी नीरज और प्रशांत सिंह तोमर ऑक्सीजन की कमी के कारण अचेत हो गए। पेट्रोल पंप संचालक के मुताबिक HPCL जबलपुर डिपो के निर्देशों और दबाव के तहत इस बंद पावर टैंक को दोबारा चालू करने के लिए दोनों कर्मचारियों को भेजा गया था। सफाई के दौरान जैसे ही वे टैंक में उतरे, बिना किसी गैस परीक्षण या सुरक्षा उपकरणों के अभाव में दम घुटने से बेहोश हो गए। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की फायर सेफ्टी टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर त्वरित रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और दोनों को सुरक्षित बाहर निकालकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। मैहर जिले के बदेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत सोमवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में शासकीय हाई स्कूल बेहरा के प्राचार्य राजेश पटेल गंभीर रूप से घायल हो गए। लटा गांव निवासी लल्लीराम पटेल के पुत्र राजेश पटेल सुबह लगभग 10:30 बजे अपनी मोटरसाइकिल से स्कूल ड्यूटी के लिए निकले थे, तभी रास्ते में गौरैया गांव के पास सामने से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस आमने सामने की भिड़ंत में प्राचार्य को शरीर में कई गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल मैहर के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें सतना जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश पुलिस पूरे प्रदेश में ढोल नगाड़ों के साथ नशे से दूरी अभियान 2.0 का ज्ञान बांट रही है, वहीं सीधी शहर के सम्राट चौक पर एक वर्दीधारी आरक्षक ने खुद को इस अभियान का सजीव उदाहरण बनाकर पेश कर दिया। सोमवार सुबह करीब 10 बजे खाकी पहने आरक्षक राम प्रसाद रावत शराब के इतने सुरूर में दिखे कि सम्राट चौक की सड़क ही उन्हें अपनी मखमली सेज लगने लगी। चलते चलते संतुलन खोया और सीधे धड़ाम हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो साहब सिर्फ गिरे ही नहीं, बल्कि मुफ्त में राहगीरों को अपनी सुरीली और अभद्र भाषा का रसपान भी कराते रहे। जब पुलिस महकमे के नशा मुक्त ज्ञान के बीच आरक्षक के इस मुफ्त रोड शो का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो महकमे में हड़कंप मच गया। अब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमला जोशी का कहना है कि वीडियो का संज्ञान ले लिया गया है और जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई होगी, यानी खाकी की साख बचाने की रस्म अदायगी अब कागजों पर शुरू हो चुकी है। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा के जूनियर डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों का स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की मांग को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन अब और तेज हो गया है। सोमवार को बड़ी संख्या में लामबंद हुए छात्रों ने मेडिकल कॉलेज परिसर से प्रकाश चौराहे तक एक रैली निकाली और शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल है जहां मेडिकल शिक्षा की फीस सबसे अधिक है, लेकिन इसके विपरीत यहां के छात्रों को सबसे कम स्टाइपेंड दिया जा रहा है। इस असमानता के कारण छात्रों को अपनी दैनिक आवश्यकताओं और पढ़ाई के खर्चों के लिए भी परिजनों पर आश्रित रहना पड़ रहा है। छात्रों ने बताया कि उन्होंने पूर्व में मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन सौंपकर स्टाइपेंड बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग की थी, परंतु शासन स्तर पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। लगातार हो रही उपेक्षा से नाराज छात्रों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो वे आगामी दिनों में अस्पताल की OPD सेवाओं का पूरी तरह बहिष्कार करेंगे।
पिछले 9 जुलाई से मध्य प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में सांकेतिक प्रदर्शन हो रहा है। पहले हम लोगों ने काली पट्टी बांध के प्रदर्शन किया, उसके बाद हम लोगों ने रैली निकाली और अभी पिछले 4 से 5 दिनों से जो भी मध्य प्रदेश के जितने इंटर्न हैं सभी स्ट्राइक पे हैं। तो जो हमें क्या कहते हैं स्टाइपेंड मिलती है इंटर्न्स की वो 14,377 है, जो कि पूरे इंडिया में सेकेंड लोएस्ट है, मतलब सबसे न्यूनतम है। बाकी उड़ीसा जैसे राज्यों में ये स्टाइपेंड 45,000 है। बिहार में भी ये स्टाइपेंड पहले 12 से 14,000 थी, जो अब 27,000 हो चुकी है। और जो मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स की फ़ीस है वो है 1 लाख पर ईयर से ज़्यादा, और फीस लगातार डबल हो रही है, मगर जो स्टाइपेंड है उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है। हमें इतना कम स्टाइपेंड मिल रहा है कि हमें अभी अपने परिवार के ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा है। और हमारी स्टाइपेंड अभी 14,337 रुपीज़ है, जिससे हमारी बेसिक डेली रिक्वायरमेंट्स भी पूरी नहीं हो पा रही है। सो दिस इज़ अ रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट दैट हमारी स्टाइपेंड बढ़ा के लाइक अदर स्टेट्स 30,000 कर देनी चाहिए। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में मानसून के एक्टिव होते ही मौसम का मिजाज बदल गया है, जिससे रीवा ज़िले सहित पूरे विंध्य अंचल में गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियों में तेज़ी आ गई है। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में सक्रिय मजबूत वेदर सिस्टम के प्रभाव से रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज और मैहर ज़िलों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज़ बौछारों की संभावना जताई गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।